मैं चाह रहा हूँ ओवरफ्लो भी हम इस पर पढ़ेंगे, बॉर्डर भी पढ़ेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बॉडी पे सारा कलर ना आए, सेक्शन पे आए। मतलब एक सेक्शन ग्रीन रह जाए, नीचे वाला सेक्शन वाइट रह जाए, उसके नीचे वाला ब्लू हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर सेक्शन का एक डिप बना रहा हूँ। मैंने यहाँ डिप बना दिया। डिप के अंदर मैंने यहाँ से मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया, इमेज सही है, ध्यान से देखिएगा। 3 इमेज की मेरे पास लिंक्स ऐड हो गए। अब पहला काम ये है कि मैं इसको चला के देखूं चल रहा है। ठीक है, इस तरह आ रहा है। अब क्योंकि मुझे डिप को जब स्टाइल देना है तो मैंने यहाँ इसको बोला क्लास सेक्शन 1। अब इसको कॉल करने का CSS में तरीका क्या था, डॉट। मेरा सेलेक्टर लग गया। इसमें मैंने कहा हाइट इसकी करो कितनी, 100 व्यू हाइट। विड्थ कितनी करो, 100 VW व्यू विड्थ। और है व्यू, V मतलब व्यू, H मतलब हाइट। तो ये पूरी मेरी स्क्रीन की हाइट ले लेगा। तुम्हारे लैपटॉप में तुम्हारी लैपटॉप जितनी हाइट लेगा, मेरे में मेरी जितनी लेगा। बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया ग्रीन, लेकिन ग्रीन को मैंने यहाँ पिक करके थोड़ा सा लाइट कर दिया। देखते हैं, ग्रीन हो गया। अब मैंने कहा सेक्शन 1 के अंदर जो इमेजेस हैं, याद है ना कैसे हम करते थे, जो इमेजेस हैं उसकी हाइट आप कर दो 200 पिक्सल। ठीक हो गया। अब क्या करना है, सेंटर में लाना है। जस्टिफाई कंटेंट करना है मुझे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये एक लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है इमेज। ठीक है, तो ये इनलाइन है तो इनलाइन आ गई। मैंने इसको बोला टेक्स्ट लाइन सेंटर। इमेज को नहीं बोलना मुझे, पेरेंट को बोलना है। लाइन हो गई। एक तरीका ये है कि मैं वर्टिकली पैडिंग दे दूँ, दूसरा तरीका क्या है, वही तरीका देखते हैं पैडिंग वाला। मार्जिन या पैडिंग बॉटम कितनी, 40 VH। गुड हो गया। अब एक काम करता हूँ, हाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ। अभी भी बहुत ज़्यादा है, हाइट हटा दूँ तो देखो एक और आइडिया है। हम इसकी हाइट को नहीं छेड़ते, अभी इसकी करंट हाइट ये है ना, हम इसको इमेज को बोलते हैं कि तुम, या फिर सेक्शन को बोलते हैं पैडिंग वर्टिकल। पहला वर्टिकल है, मैंने बोला 40 VH, वर्टिकल हो गई। और हॉरिजॉन्टली हमें नहीं देनी, वो खुद ही सेंटर में ऑलरेडी 0। देख लो, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, बोलता हूँ 35। सही है भाई, मेरा सेक्शन परफेक्ट बन गया। अब मुझे बीच में क्या करना है, डॉट देना है। अब डॉट के लिए एक तरीका ये कि मैं कोई इमेज ढूंढूं। दूसरा तरीका क्या है, मैंने बनाया सेल क्लोजिंग डिव। सही है, उसको मैंने क्लास दी। वीडियो तो आप लोगों के पास आ जाएगी, सही से समझो। अच्छा, फिर मैंने क्लास दी इसको। क्या क्लास का नाम होना चाहिए, रेलिवेंट नेम कोई बताए, लाइन। सेपरेटर या लाइन बोल लो। इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, डिप बीच में आया, उसने घड़ी तोड़ दिया उसका।
अब इसको हम बोलते हैं सेक्शन को डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाओ, ठीक है। मिनिमल एग्जांपल में समझाता हूँ। डिफ की जगह स्पैन ले लेते हैं, चेक करते हैं अगर स्पैन में ही काम हो सकता है तो। मैंने लगाई CSS किया, मुझे यहाँ स्टाइल की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे पिक कर रहा हूँ, सेक्शन 1 का स्पैन लाओ, इसको हाइट दो 2 पिक्सल, विड्थ दो कितनी 30 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दो रेड। आउट हो गई लेकिन अजीब हो गई भाई। चलो डिव नहीं लगाते, या डिव लगा देते हैं। डिव हमने लगाया, सही है। अब हमने इसको बोला डिव। डिव को हम बोलते हैं डिस्प्ले इन लाइन। ये भी अजीब है। फिर एक काम करते हैं, इसको डिस्प्ले फ्लैग्स बोल के देखते हैं, और फ्लैग्स डायरेक्शन रॉ। मैंने यहाँ कुछ गलत किया है क्या? सब कुछ सही है। अगर कभी इस तरह से मसला आए, आपको लग रहा हो सब कुछ सही है और मसला हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे? एक दो कहाँ? नहीं, ऑलरेडी क्लोज है, सेल्फ क्लोज है। इमेज से तो हो जाएगा, लेकिन इससे क्यों नहीं हो रहा है? इसकी प्रॉब्लम है। HR नहीं, HR नहीं। हमने ये पकड़ा, हमने बोला ये क्या है, बैकग्राउंड कलर राइट, इस इमेज को फुल कर दिया।
देखो डिबग का तरीका यही है कि हम यहाँ आते हैं, देखते हैं सेक्शन वन से बिल्कुल अलग चल रही है, लेकिन ये क्यों चल रही है ये समझना पड़ेगा। ये इसका कंटेंट है, एक सेकंड ऐसा करते हैं, हटा के ऐसे कितनी जालिम है। सेल्फ क्लोजिंग टैग की वजह से मसला आ रहा है, दोबारा करके देखते हैं क्या कर लेते हैं। अच्छा देखो डिव मैंने सेल्फ क्लोज किया लेकिन मसला आ गया, हालांकि इसको चलना चाहिए था, हमने उसको नॉर्मल क्लोज किया, ये चल गया। अब हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास ये सेंटर है क्योंकि हमने इसको पैडिंग वर्टिकल दी हुई है। किस तरह दी हुई है, पैडिंग का जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर था ये वर्टिकल को डिफाइन करता है, सेकंड हॉरिजॉन्टल को। अगर चार हो तो क्या करता है, क्लॉकवाइज, टॉप लेफ्ट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, हमने दो लगाए, उसने वर्टिकल दे दिया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो कंपोनेंट है डिस्प्ले फ्लेक्स है, हम इसको बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स डायरेक्शन लॉ ऑटोमेटिकली होती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस सेंटर, सेंटर में आ गया। अभी जो मेरी विड्थ है इसको मैं बोलता हूँ 50 नहीं 25%, 10% सही, विड्थ मुझे 10% सही लग रही है। अब इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था, बैकग्राउंड कलर में हटाता हूँ, मैं बोलता हूँ बॉर्डर 2px। हमारे पास देखें बुक में लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या क्या होता है, बॉर्डर विड्थ होती है और बॉर्डर विड्थ से बॉर्डर विड्थ में हम पिक्सल में बता सकते हैं, 2 पिक्सल है, 4 पिक्सल है, 5 पिक्सल है। एक तरह का ये थिन थिक, इस तरह थिन थिक मीडियम, ये भी प्रॉपर्टीज है। हमने इसको कहा 2 पिक्सल, सही है, इसने बॉर्डर की विड्थ सेट कर दी 2 पिक्सल। अभी नजर नहीं आ रहा, आगे हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज है। अच्छा दूसरा ये पैडिंग और मार्जिन और सब में यही रूल अप्लाई होता है कि अगर एक है तो चारों तरफ अप्लाई होगी, दो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, चारों है तो चारों अलग अलग। अब बॉर्डर विड्थ मैंने लिखा है ना, तो ये अलग अलग भी लिख सकता हूँ, 2 4 6 8, वो अलग अलग बॉर्डर साइज सेट कर देगी। मैंने भी एक ही लिखा क्योंकि मुझे हर जगह एक ही चाहिए था। फिर आता है बॉर्डर स्टाइल। अगर बॉर्डर स्टाइल में मैं लिख दूँ बॉर्डर स्टाइल, यहाँ देखें सब कुछ है, डैश है, डॉटेड है, मैंने कहा डैश। अब बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर के अंदर मैं बोल देता हूँ वाइट। चेक करते हैं आ गया, लेकिन ये किस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है। पहले मैं इमेज का ये हटाता हूँ, चारों तरफ आ रहा है। मैं इसको बोलता हूँ बॉर्डर बॉटम विड्थ, फिर भी सब जगह वाइट आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसकी हाइट करते हैं 0, जो बॉर्डर विड्थ थी हाइट 0, ठीक है। ये हमारे बन गए डैश, इसमें और भी चीज होती है, थर्ड
बॉर्डर, हाँ देखो ये तीनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इसको मिला के बॉर्डर के अंदर भी सब कर सकते हैं, सही है। जैसे बॉर्डर कलर दे रहे हो अलग, बॉर्डर स्टाइल दे रहे हो, बॉर्डर विड्थ दे रहे हो, तो डायरेक्ट बॉर्डर लिखा, उसके अंदर पहला पैरामीटर होता है विड्थ, दूसरा होता है स्टाइल, थर्ड होता है कलर। तो आप इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर से भी कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट नज़र आ रहा है, सही है, लेकिन बॉर्डर से भी हो जाता है। मैंने शायद इमेज ही लगाई हुई है, हाँ। लेकिन अच्छा दूसरी बात ये है कि डिस्प्ले फ्लैग्स जो हमने पढ़ा उसमें हमने जस्टिफाई कंटेंट करा सेंटर, तो हमारी ये चीज़ वर्टिकली सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गई। अब हम चाह रहे हैं हमारा जितना भी कंटेंट है ये वर्टिकली भी सेंटर हो जाए। अगर हम इसको मार्जिन वगैरह देंगे तो हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। हमने इसको बोलना है अलाइन आइटम्स सेंटर, इसने सारी आइटम्स अलाइन कर दी सेंटर, ठीक है। मैंने लाइन को बोला मार्जिन ऊपर नीचे से 0, साइडों से 10 पिक्सल, इसने विद स्पेस भी दे दी, ठीक है। हमारा गुजारा चल गया, डॉटेड देता हूँ, डॉट हो गया, बॉर्डर स्टाइल डैश स्पेसिंग, इन्होंने एक एग्जांपल दी, इसको कॉपी करके देखते हैं क्या कर रहे हैं इसमें। मैंने अपना कमेंट किया, हमारे वाले एग्जांपल सही है, बस सही है। हमारा हमने बॉर्डर भी पढ़ लिया है, और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, ओवरफ्लो की कोई एग्जांपल आगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। पैडिंग हम पढ़ चुके हैं और इसके अंदर हमने लगा भी ली है, मार्जिन भी पढ़ ली है, विजिबिलिटी लास्ट क्लास में हमने डिस्प्ले नन करके देखा था, ठीक है। इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा इमेज की विजिबिलिटी नन, लाइन की तो ये हाइड हो जाती है, इसने नहीं करी। प्रॉपर्टी चेक करते हैं, इसकी नन नहीं है, हिडन है। डिस्प्ले नन होता है, विजिबिलिटी हिडन होती है, ठीक है। विजिबिलिटी इसने हिडन कर दी लेकिन ये वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, सिर्फ हाइड हुई है। अगर यही चीज़ मैं डिस्प्ले नन से करके देखूँ तो डिस्प्ले नन, इसने जगह भी हटा दी। इसने क्या किया, विजिबिलिटी नन ने सब कुछ वही है, बस हाइड हुआ है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ यहाँ लगा दी और उसको हाइड कर दी, यूज़र ने क्लिक किया, आपने सिर्फ उसकी विजिबिलिटी चेंज कर दी, वो चीज़ दिखना शुरू हो गई बटन की क्लिक पे, तो ये सब हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, बॉर्डर इमेज। बॉर्डर इमेज बहुत कम यूज होती है लेकिन यूज होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने बॉर्डर फ्रेम पीएनजी मंगाया, सही, ये आया और ये लगेगी सीएसएस में, कॉपी इमेज एड्रेस। मैं यहाँ ट्राई करता हूँ इसमें लगाने की, मैंने कहा बॉर्डर इमेज यूआरएल
करते हैं। और ये वेबकिट मॉज ये सब लगाने का मकसद भी ये है कि हर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है। बॉर्डर इमेज मेरी नहीं चल रही, मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर इमेज CSS एग्जाम्पल W3 स्कूल, देखते हैं इन्होंने कैसे लगाई हुई है। हम एक काम करते हैं, हमने ये वाली उठाते हैं, सेव इमेज एज डेस्कटॉप प्रोजेक्ट CSS 15, नाम चेंज कर लिया करें बॉर्डर .jpeg। अब हम यहाँ ./border jpg अभी भी नहीं आई। देखो इनके पास चल रहा है मेरा कोड, मैंने यहाँ यूआरएल अपनी कॉपी की, ये यहाँ तक चल रहा है। तो किसी ने नोट नहीं किया, बॉर्डर सॉलिड ट्रांसपेरेंट, देखें अब आया क्या मसला था। मैंने बॉर्डर इमेज लगा दी, उसने इमेज लगा दी, लेकिन बॉर्डर की मैंने प्रॉपर्टी नहीं दी कि बॉर्डर दिखेगा कैसे। मुझे देना था बॉर्डर विद बॉर्डर कलर ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर स्टाइल वो सॉलिड है। अब जैसे कि ये है या ये वाला, ये भी पेज ही नहीं है, कॉपी इमेज एड्रेस, चल गया आगे, सही है। बहुत छोटा सा है, मैं साइज बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ 50, एक सॉलिड, सही है। और एक काम करता हूँ, मैं विद कमेंट करता हूँ और पैडिंग में करता हूँ 30, सही, मेरा यही कंपोनेंट बन गया। अब मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हटा दी, मैंने पैडिंग 30 कर दी, विद जो आई थी वो हटा दी। बॉर्डर समझने में किसी को मसला हुआ, हालांकि मुझे भी याद नहीं था क्योंकि ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, तो जब भी देखनी हो W3 से एग्जाम्पल देखिए। लेकिन तरीका ये है, बॉर्डर आपने लगाया और बॉर्डर इमेज लगाई, उसके अंदर URL आ गई और बस। ये राउंड करना है आपको, स्क्रैच करना है, ये सब डिपेंड है, ठीक है। मैंने 30 वापसी करा, ये राउंड ही सही है। हाँ क्या क्वेश्चन था? हाँ हाँ, विजिबिलिटी विजिबल हो गई। और इसका बॉर्डर, इसके अंदर भी हम बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर इमेज की तरह।
2 पिक्सल। ठीक है, मेरे पास ये डॉटेड आ गए, मेरा कंपोनेंट बन गया। ये बनाने में किसी को मसला? सबका बन गया था, नेटिफाई भी हो गई थी सबकी। ठीक है, जिस तरह से मैंने करा ये समझ आ गया स्टेप। सिंपल सा पहले कंपोनेंट बनाया, फिर मैंने इमेज लगाई, फिर मुझे मसला हुआ लाइन लगाने में, मैंने लाइन ऐड करी, फिर कुछ चीज़ें चेंज करी डिस्प्ले की, टेक्स्ट लाइन लगाया था पहले। तो इसी तरह से सीएसएस आप काम करेगी। और चैप्टर देखते हैं और क्या है, 15 मिनट्स में गिटहब भी पढ़ लेते हैं। बॉक्स शैडो, यह बॉक्स शैडो बहुत अच्छी चीज़ है, सही है। आपकी मोस्टली वेबसाइट अब जैसे OLX है, अब अगर यहाँ देखें इन्होंने तो सिर्फ बॉर्डर रखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ करते हैं। अभी सबने देखा ये बॉर्डर ऐसे, सही है। बॉर्डर की इसमें प्रॉपर्टी होगी 1px सॉलिड ब्लैक या ग्रे। अगर हमें बॉक्स शेडो लगाना होगा, मैंने यहाँ क्लिक किया, मेरे पास इसका कंपोनेंट आ गया टिप का। मैं इसको बैकग्राउंड कलर देके देखता हूँ, पहले रेड, सही है, मतलब ये सही है 90, मैंने सही जगह पिक की है। मैं आया, मैंने कहा बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो में हमारे पास प्रॉपर्टीज जो होती हैं यहाँ लिखी है, देखें। हमारे पास है ना 4, मोस्टली नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं 4 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, उस तरफ जाता है, ठीक है। अगर माइनस में देंगे तो बैक पे आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव देंगे तो उस तरफ जाएगा हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल देंगे तो सेम क्लॉकवाइज नीचे जाएगा, माइनस देंगे तो ऊपर आएगा, ठीक है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है बिलर, मतलब अगर मैं बिलर नहीं करूँगा, बिलर 0 रखूँगा तो वो सिर्फ मैंने एक लाइन की तरह आ जाएगी, सही, बिल्कुल लाइन आ जाएगी, मैं भी दिखाता हूँ। और बिलर करेंगे तो ऐसा शेडो की तरह जाएगी, और आगे हमें बताते हैं कलर क्या होगा शेडो का, ठीक है। इसका हम OLX के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। पहले अपनी वेबसाइट है बॉक्स शेडो, अपनी वेबसाइट समझ के बॉक्स शेडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल 4 पिक्सल ग्रे, देख रहे हैं। मैंने पहला क्या था, जो पहला पैरामीटर था वो क्या था, हॉरिजॉन्टल। मैं सेकंड को टच कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वर्टिकल। अगर मैं ऊपर कर रहा हूँ तो बॉक्स से ऊपर जा रहा है, लेकिन एक सेकंड, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ से इसकी इंक्रीज की, यहाँ से इसकी इंक्रीज की, ठीक है। और मैंने कहा इसकी बिलर ज़्यादा कर दो, बिलर मैंने किया, ज़्यादा हो गई, ठीक है। या OLX को छोड़ो, अपनी बना लेगा, ठीक है। हमारे पास ये हमारा जीरो गरीब बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक और कंपोनेंट बना रहे हैं हम, इसका कार्ड्स का, क्या नाम होता है पत्तों वाली गेम का? नहीं यार, अच्छा वाला नाम बताओ। स्पागेटर, क्वीन कार्ड। चलो इसकी एग्जांपल में एक और दूसरी एग्जांपल में देता हूँ, ठीक है। मुझे एक चीज़ दिखानी है एनिमेशन, तो वो उसमें देता हूँ। अभी मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, उस कंपोनेंट में क्या करूँगा, 3 बॉक्सेस बनाऊंगा, डिव। अब इसमें आ गया मेरे पास क्लास सेक्शन 2, इसमें आ गया मेरे पास 2 डिव, इसमें मैंने रख दी इमेज
ING। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑयलेक्स बनाने का दे दूँ? नहीं नहीं, अभी देखो ना, मैं बना के दिखा रहा हूँ ना अभी। ये मैंने कॉपी की इमेज एड्रेस, सब देखो ध्यान से, बाद में करते रहना जो भी कर लो। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। मैंने ये 3 बॉक्सेस बना लिए, पहले 2 बनाता हूँ। अब मैंने यहाँ कमेंट कर दिया सेकेंड बॉक्स, ये कर दिया फर्स्ट बॉक्स। यार देखिए, हम शुरू के चैप्टर में काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, लेकिन चीज़ वही है, सिर्फ चीज़ हम बड़ी बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज छोटी छोटी यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें ताकि ऐसा ना वो पीछे रह जाए। हमने क्या करा, नॉर्मल जो HTML में हम करते थे, डिप बनाया, उसके अंदर 2 छोटे छोटे बॉक्स डिप बना लिए। एक का नाम है फर्स्ट बॉक्स, सेकंड का नाम है सेकंड बॉक्स। हमने इमेज डाल दी, उसके नीचे हमने डाल दी डिस्क्रिप्शन, क्या कार सुजुकी फरारी, ठीक है। दूसरी क्या है? टेस्ला। ठीक है भाई, टेस्ला, होंडा टेस्ला, टेस्ला FX, सही है, ठीक हो गया। हमें ये इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। अब पैराग्राफ में हमने लिख दिया कितनी, 5 करोड़ $50, 5M, ठीक है, 5 मिलियन। इसकी 3 मिलियन, $3 मिलियन शायद जिंदगी में देखना नसीब हो। अच्छा देखो, हमारे 2 कार्ड बन गए, यही OLX है, इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है, आपका OLX बन गया। अब इसको देखते हैं हमारी कैसी नजर आ रही है वेबसाइट, ठीक है। अब इसको हमें असल सूरत दिखानी है ना। हम आए, हमने कहा हमारे डिफ का नाम था सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमने पहले तो यहाँ बोला सेक्शन 2। अब हमने CSS लगाई, क्या के डिस्प्ले करो फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट करो, क्या करें, सेंटर, सेंटर, सेंटर हो गई। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है, हमें इसकी डिफ को क्या लगानी है, क्लास, क्या लगाऊं नाम, कार्ड, कार्ड, ये कार्ड है, उसके अंदर कार है। मुझे लगा अच्छी एग्जांपल दे दी तुमने, उल्टा बोला कार। अच्छा, इसकी मैंने विड्थ दी कितनी, 40%। हाइट का मुझे मसला नहीं है, ठीक है भाई। अब मुझे सेलेक्ट करनी है इसकी इमेज। मैंने कहा IMG, इसकी विड्थ कितनी, 90%, सही है। एक काम करता हूँ, ये गोला घंटा कमेंट करता हूँ, सही है। ये भी हमें इसको इस पे काम करना है ना। देखो ये बन गई हमारी, और इसमें जान डालनी है, चीज़ वही है, सब कुछ वही है, बस इसको थोड़ा ऐसा दिखाना है कि यूजर को लगे कार्ड है। क्या करूँ उसके लिए, बॉर्डर डाल देता हूँ, बॉर्डर इमेज को दूँ, कार्ड को दूँ, मैं बॉर्डर विड्थ भी दे सकता हूँ, बॉर्डर स्टाइल भी दे सकता हूँ, कलर भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही काम कर रहा हूँ, क्या, बॉर्डर लिखा, आगे मैंने लिखा 1 पिक्सल, आगे सॉलिड ग्रे, आ गया। ग्रे की जगह में लिख देता हूँ गैंसबरो, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा। जो मैंने सेंटर किया था इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्पेस अराउंड, ठीक हो गया।
ये ना हाँ, क्योंकि वजह मैंने विथ दिए 90, मैं इसको देता हूँ 100 और इसको बोलता हूँ 30 और ये एक और बॉक्स बना लेता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास सेल लगी हुई गाड़ी में। अब कौन आएगा बताओ, कौन सी? अब आएगा बॉस। रुक जाओ, ये गलत कर दिया। ये आई ना, ऑडी मैदान। अच्छा भाई देखो, इसको मैं वीडियो पे मैंने H3 करा, H3 ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी विड्थ कम करता हूँ। कितनी? 26। सही है, अब ये सही नज़र आ रहा है। अब मुझे ये करना है कि इनके बीच में थोड़ा सा पैडिंग आ जाए, तो मैं पैडिंग डाल देता हूँ। मैंने पैडिंग डाल दी, कितनी? 10 पिक्सल। सही है। अब हमें अपना काम करना है, बॉक्स शेडो कैसे लगेगा। सिंपल सा है, बॉक्स शेडो पहला क्या डिफाइन करता है? हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। इसको लगा के देखते हैं, 2 पिक्सल ग्रे, नहीं हुआ, 0 0 फिर ग्रे, ठीक है, हो गया। मैं अगर 5 लिखता हूँ, मुझे अभी आपको पहले पैरामीटर समझाने की क्या कर रहा है। 5 लिखा तो ये हॉरिजॉन्टल में इस तरफ चले गया। अगर मैं इसको माइनस की वैल्यू दूँ तो ये इस तरफ आ गया, ठीक है। अभी मैंने इसको बोला आप 2 पिक्सल रहो, इसको भी बोला नीचे वाले को 2 पिक्सल रहो। अब देखें दोनों साइड से नीचे आ गया, ठीक है। अब मुझे इसकी ब्लर प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है कि कितना ब्लर हो। सही, अभी तो देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है लाइन है, ठीक है, बिल्कुल लाइन लग रही है या एक, हाँ। तो मैंने इसको बोला 5 पिक्सल ब्लर या 15 पिक्सल ब्लर, ठीक है, ब्लर हो गया। अलाइन आइटम क्या करेगा? सेंटर। पहले इसको मैं देता हूँ हाइट 100, बल्कि इसको बोलता हूँ पैडिंग टॉप 50 पिक्सल। सही है, कार्ड लग रहा है यार। अच्छा, बॉर्डर के अंदर है ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है, मैं जैसे अगर लिखूँ ना 5 पिक्सल, मैं इसका ब्लर कम करके दिखाता हूँ क्या होगा। ये क्या करती है, बाहर निकाल देती है थोड़ा। जैसे अगर मैं इसको 15 करूँ ना, तो पहले ये बाहर निकालेगी चारों साइड से, फिर इसको है ना ब्लर करेगी। इसको कुछ बोलते ही नहीं है, स्प्रेड ऑफ शेडो। ये इसको इसी तरह समझें कि है ना, ये एक तो बाहर निकाल के शेडो अप्लाई करती है। तो मैंने इसको बोला आप इसको बाहर निकालने की जगह और अंदर कर दो, इसमें अंदर कर दिया और मैंने इसको शेडो दे दिया 15। मैं इसको शेडो देता हूँ 25, इसको बोलता हूँ अंदर कर दो 12। अब देखो ऐसा लग रहा है कार्ड थोड़ा सा उठा हुआ है। सही, अगर आप लोग थोड़ा गौर करेंगे तो इसी तरह ये शेडोज होता है। आपकी वाली वेबसाइट बन गई, ठीक है।
अगर आप इसको जस्टिफाई कंटेंट को बोल दें सेंटर कर दो, सेंटर, और आपने कार्ड को बोल दो मार्जिन, ऊपर से 0, साइडों से 10 पिक्सल, तो ये इस तरह से नजर आ रहा है। अब बन जाएगी OLX की वेबसाइट सबकी, कोड यहाँ मौजूद है OLX की वेबसाइट घर से। हेडर बनाना मैंने सिखाया था, यूट्यूब की वीडियो में मौजूद है। हेडर सब बना लेंगे, कलर वाइट रहने देंगे, बैकग्राउंड, कार्ड बना लो, कुछ भी बना लो, सब अपने अपने प्रोडक्ट चूज कर लो, एक वेबसाइट बना लो, कोई गाड़ी की बना ले, कोई मैदान की बना ले, कोई मेकअप बेच ले, ठीक है, वेबसाइट बन जाएगी, उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और वेबसाइट कोई ऐसा वैसा नहीं, बस इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, 6, 7, 8, 10 एड्स लग जाए, डन है। हाँ, मैदान में तो लिखेंगे बिल्कुल ओके है, बस थोड़ी सी जेन्युइन कंडीशन। ये देखो यार, एक तो पाकिस्तानी गाड़ी है, उसकी लिंक भी ऐसी है, प्रियस। ठीक है, ये हो गई हमारी बिल्कुल ब्रांडेड वेबसाइट। एक और काम करता हूँ, कॉपी, ओपन फोल्डर, मैंने लास्ट क्लास में बनाया था ना हेडर, मेरे पास ये था, मैंने क्या करा, नेटबार की CSS कॉपी की, देख रहे हैं आप लोग, मेरी इंडेक्स की फाइल ये रही, नहीं ये नहीं, मेरी इंडेक्स की फाइल ये रही, यहाँ पे आया सेक्शन 1 से ऊपर, मैंने ये पेस्ट किया, मेरा आ गया, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज करके सब देखो यार, देख रहे हैं, एक चीज मैंने मिस कर दी, स्टाइल की, मैंने यहाँ से कॉपी किया था, पैडिंग, बस ये डन हो गया, देख रहे, मैंने हेडर ही बना लिया, सही है। अब देखो इमेज की हाइट में मसला है, लगा दो, नाम की जगह हटा के इमेज, देखो मैं अलाइन करने के लिए मैंने अभी क्या बताया, अलाइन आइटम सेंटर, तो पूरा नेटबार में जितनी चीज़ें होंगी ना सब सेंटर में हो जाएंगी। इसको मैंने कहा हाइट 300 पिक्सल, 200 पिक्सल। इमेज के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, रिसाइज मोड, बल्कि नहीं, ऑब्जेक्ट फिट, रिसाइज मोड उसमें होता है, मोबाइल कंटेन कवर, ठीक है। अब इसने क्या किया, हाइट सेट करी, जो कोना वोना बचा था उसमें हाइड कर दिया, ये हमारी बन गई। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास है इसके अंदर H3, मैंने H3 को मंगाया, H3 ऑब्जेक्ट फिट है ना, इमेज के लिए होता है, वो बताता है कि आपको इमेज कंटेन रखनी है, स्ट्रेच करनी है, कवर करनी है, ठीक है। पैडिंग मैंने ली इसकी 10 पिक्सल 0, सही है, ये भी हो गया। छोटी सी आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है, आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा पी लोरियम, इसको मैंने ये तीनों आ गए,
ठीक है, तीनों को एक क्लास दे रहा हूँ। जिसको कोड देखना है देख लिया, अभी मैं बनाने के लिए दे रहा हूँ। हमारे पास आधा घंटा है, आराम से आप लोग बना लें जो भी चाहिए मुझे बनाना। गिटअप पढ़ना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे भी। अगर एंड में 10 मिनट बचे तो पढ़ा देता हूँ। अच्छा आप बताएं इसमें क्या मसला है हमारे पास? कोई कंफ्यूजन? बन जाएगी, बना लें। OLX का लोगो लगाना है। OLX लोगो PNG, कॉपी इमेज एड्रेस, ये मैंने हटाया। ING यहाँ आया, देखता हूँ नेटवर्क का H3 है ना, यहाँ लिखता हूँ इमेज, इसकी देता हूँ विद नहीं देनी, हाइट 50 पिक्स। एक काम करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस पेस्ट। यहाँ से मैंने अपना कलर पिकर उठाया, पिक कलर पिक हो गया। यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको चेंज किया। कैसा जबरदस्त हो गया ना? क्वेश्चन बताएं कहाँ पे मसला है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ वाले सबको क्लियर है? हमने कैसे बॉर्डर लगाया, कैसे बॉक्स शेडो दिया। ये छोटी सी एग्जांपल ऐसे बॉक्स शेडो की और बॉर्डर की, और हमने डिस्प्ले फ्लैग लाइन आइटम ये सब करके देखा। नहीं, ऑब्जेक्ट फिट के लिए इमेज की हाइट होनी चाहिए। हाँ, तो उसी के अंदर अपने हिसाब को एडजस्ट कर ली। अच्छा एक बात बताएं, ये मैं अभी गिटहब पर आऊँ या फिर ये करने के लिए दूँ? ये घर से दे देता हूँ। सही है, ये आप लोगों का घर का असाइनमेंट हो गया।